साथियों नमस्कार, मैं बसंत राय। क्या विकसित भारत इस प्रकार से बनेगा? क्या हमारे देश का उद्धार इस प्रकार से करेगी बीजेपी? देखिए, महाराष्ट्र में सभी 140 करोड़ भारतवासी, सभी के आराध्य देव हमारे वीर शिवाजी की मूर्ति, जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 8 महीना पहले उद्घाटन किया था। 8 महीना में एक हवा के झोंके में वो मूर्ति गिर गई। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं? कितने करोड़ों खर्च किए और बात आस्था की है। इसके बाद में आदरणीय मोदी जी माफी मांगते हैं। माफी अकेले से क्या काम चलेगा? या भ्रष्टाचार में लिप्त उन बड़ी मछलियों पर कार्रवाई जरूरी थी, तत्काल कार्रवाई होना थी, जो नहीं होती दिख रही। इस प्रकार क्या विकसित भारत बनेगा? आराध्य देव को नहीं ये छोड़ सकते तो ये भ्रष्टाचारी किसको छोड़ेंगे? महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली, इसलिए गए। वही महाराष्ट्र में नेहरू जी की बनाई हुई शिवाजी महाराज की मूर्ति है। क्या फैसला आपको करना है? ऐसे विकसित भारत बनेगा? देखिए, जिस प्रकार से हमारे और आपके बीच में शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है और अनेक प्रकार से हमें और आपको जो आवश्यकता गरीबों के लिए है उनको फ्री मिलना चाहिए। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था से अच्छी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, तब हमारा देश जाके विकसित देश बन सकता है। यह कोई ऐसी जादू की छड़ी तो है नहीं मोदी जी के पास के इस पर काम ना करें और विकसित भारत बना लें। शिक्षा स्वास्थ्य 2 चीजों पर गंभीरता से काम करना पड़ेगा, ये नहीं करते। यही कारण है कि भ्रष्टाचार आराध्य देव की स्थापना में भी कर देते हैं और इसका विरोध जिस प्रकार से होना चाहिए हमारे युवा, हमारे जन भारतवासियों के बीच में, वह नहीं हो पाता। अब देखिए किस प्रकार से हमारे देश में माहौल बनाया जा रहा। हमारी गौ माता है और हम पूछते हैं गौ माता को, लेकिन जो संविधान बना है उससे बड़े हम नहीं हैं। अभी देखिए न, आप हैं। मोदी जी ने 2016-17 में नकली गौरक्षक को, गौ माता के नाम पर हिंसा करने वालों को किस प्रकार से कहा कि इन पर कड़ी कार्रवाई करे राज्य सरकारें। क्या किसी राज्य सरकार ने की? देखिए, वर्तमान में हरियाणा में बताया जाता है कि 2 लोगों के ऊपर कुछ लोगों ने लाठी डंडे से हमला किया बीफ के शक में। उसमें हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय का बयान आया कि गौ माता के ऊपर हमारी आस्था है, हम भी आस्था, लेकिन यदि वो गौमांस रखे थे तो उनको कानून कहाँ गया था? एक की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से। इस प्रकार के हालात कहना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, देश में संवैधानिक रूप से कानून बनाइए। आप कहेंगे आप हमें एक क्यों कह रहे? भारत देश में क्या पूरे देश में गौ कटना बंद है?
10 साल से हमारी बीजेपी की सरकार है और पूरे देश में क्या गौ कटना बंद भाई? हम तो ये कहते एक राष्ट्रीय पशु बना दो गौ माता को, और जो इस प्रकार की हरकत करेगा उसको सजा मिलेगी। हम बिल्कुल सरकार के साथ हैं और संविधान के साथ हैं, पर इस प्रकार से किसी को मारना यह ठीक नहीं है संविधान